अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी खबर जो सिविल आर्म फोर्सों के अंदर जो अनसीज हैं या जो कल्लारक ज़बान हैं या टंडाल हैं या अपना NCCS हैं, वेटर हैं, मतलब किसी महकमे के अंदर अक्सर जो सिविल आर्म फोर्सों के अंदर अपना वेटर ट्रेड के ऊपर लोग भर्ती होते हैं, अपना घोड़े वाले ट्रेड के ऊपर भर्ती होते हैं, या मतलब जो माली होते हैं वो उसके ट्रेड पे भर्ती होते हैं, या टंडाल होते हैं, या जो कलारक ज़बान हैं, उनके लिए मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। उनके लिए जो सिविल आर्म फोर्सों के अंदर जो है ना वो लोग जॉब्स कर रहे हैं, जिनकी खबर भी चली थी आज से दो अपना 1 महीना पहले भी, जो अपना सिविल आर्म फोर्सों के अंदर जो सिविलिंग लोग हैं उनकी पे नहीं बढ़ाई जाएगी। वो खबर झूठी निकली जो 94 न्यूज़ ने खबर चलाई थी, लेकिन वो खबर झूठी निकली। अभी 100% जो श्योर है उन चीज़ों को, उनको अच्छा खासा जो है वो बेनिफिट मिलने जा रहा है। उनको आर्मी के बराबर करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे थे भाई अनसीज़ों के ऊपर आप वीडियो नहीं बनाते हो, अनसीज़ के ऊपर आप वीडियो नहीं बनाते हो, वेटर के ऊपर वीडियो नहीं बनाते हो। ये वीडियो स्पेशल उन लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुंचाएं जो लोग परेशान हैं, जो इनकी पे बहुत कम है अनसीज़ों की सिविल आर्म फोर्सों के अंदर। ये वीडियो उनके लिए स्पेशल मैं खसूसी बना रहा हूँ। बाकी जो वर्दी वाले लोग हैं उनकी भी पे काफ़ी कम है आर्मी से, लेकिन क्या करें, हुकूमत की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, हम उस पर बात करना चाहते ही नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये अगर आप वीडियो मेरी टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फुल वीडियो वॉच करने के लिए दिल पाकिस्तान FC यूट्यूब चैनल सर्च करें, यूट्यूब के अंदर मेरा चैनल आ जाएगा। या अगर आपके पास यूट्यूब का पैकेज नहीं है, आप मेरी तरह मतलब पूरे सोरे हो, तो फिर आप फेसबुक पे जाएं और फेसबुक के ऊपर सर्च करें दिल स्पेस पाकिस्तान, आगे लिखें FC, तो मेरा फेसबुक पेज आ जाएगा। आप उधर मेरी फुल वीडियो वॉच कर सकते हैं। मेरा नाम है शफकत, आप लोग देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल दिल पाकिस्तान FC यूट्यूब चैनल। आज दूसरा दिन है मैं वीडियो बना रहा हूँ सिविल आर्म फोर्सों के ऊपर, क्योंकि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी काफ़ी खबरें मेरे पास, बेवा की काफ़ी खबरें हैं, वो मैंने पेंडिंग में थोड़ी रखी हुई हैं, क्योंकि आजकल इनका मौजूद जो है वो इनको बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो फॉलोवर हैं मेरे वो सिविल आर्म फोर्सों के लोग हैं। तो बाकी बहुत शुक्रिया, आप लोगों का मोहब्बतों का शुक्रिया। काफ़ी फ़ीमेल हैं, मेल हैं, मेरी वीडियो देखती हैं, बेवा मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, मेरी वीडियो वॉच करती हैं, उनका मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। सबसे पहले बताता चलूँ, ये जो उन चीज़ों की पे बढ़ाने का एक सिलसिला शुरू है, लेटर आप अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं, आप लेटर भी देख सकते हैं। इस लेटर में वाज़ह लिखा हुआ है, मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, उसके नीचे लिंक भी दे दूँगा। मैंने पूरी डिटेल बताई हुई है भी 20% का क्या सीन है, क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, उसके मैं नीचे लिंक दे दूँगा, वो लिंक पर क्लिक करके मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लिंक नहीं मिलता तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके जो नीचे वाली वीडियो है वो मैंने कल बनाई थी, उसको उसके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है NCSS लिखा हुआ है। आप वो 20% वाली वीडियो मेरी वो देख सकते हैं सिविल आर्म फोर्स वाली, इसमें कोस्ट गार्ड भी है, रेंजर भी है। अभी जो सवालिया निशान ये बना हुआ है, क्या कोस्ट गार्ड के जो अंसीद हैं या जो पाकिस्तान रेंजर में जो सिविल आर्म जो सिविल लोग हैं बगैर यूनिफॉर्म वाले, क्या उनका भी बेनिफिट होगा, या खाली जो FC बलोचिस्तान के जो महकमे वाले हैं क्या इनका बेनिफिट होगा। काफ़ी लोग मुझे ये भी कमेंट्स कर रहे थे क्या हमें इस महीने जो जो रियर है काफ़ी दिनों का, अभी मुझे ये भी मेरे ज़राए बता रहे थे इनको अच्छा खासा रियर भी मिलेगा, लाख 1.5 लाख 2 लाख 50,000 70,000 80,000, वो सर्विस के हिसाब से, पे के हिसाब से इनको अच्छा खासा बेनिफिट भी होगा और इनकी पे भी बराबर हो जाएगी। इनका जो रूल हैं या पे स्केल हैं या जो इनकी पे है, अगर ये सारा कुछ चेंज करके Z3 4 5 में अगर इनको तब्दील करते हैं, इनको आर्मी के जो NCB या अनसीज हैं उनके बराबर करते हैं, तो मैं कहता हूँ ये लोग जो हैं एक आम सोल्जर से भी ज़्यादा इनकी पे हो जाएगी। जो सिविल आर्म फोर्सों में सिविलिंग लोग हैं, जो मतलब माली हैं और इसके अलावा वेटर हैं, किसी ट्रेड के अंदर भर्ती हैं, लेकिन उनका जो ट्रेड है वो अनसीज है। अभी अनसीज जो है वो एक डिपार्टमेंट है, अनसीज की आगे 5 6 इनकी शाखें हैं। अभी मुझे काफ़ी लोग ये भी कमेंट करते हैं कि हम मैं तो हूँ अनसीज लेकिन मैं टंडाल हूँ। काफ़ी लोग ये भी कमेंट्स करते हैं मैं हूँ अनसीज लेकिन मैं वेटर हूँ। काफ़ी लोग ये भी मुझे कमेंट्स करते हैं कि मैं अन चीज़ों में भर्ती हुआ हूँ, लेकिन जो मेरा ट्रेड है वो घोड़े वाला है, घोड़े को तो सुब्बे लगाते हैं, अब मैं उसमें मेरा ट्रेड वो है। क्या मेरे भी बढ़ेगी? जी हाँ बिल्कुल।
किस मैं अपना अनसीज के आगे NCCS लगता है, मतलब अनसीज लगता है, आगे उसका जो मर्जी डिपार्टमेंट हो, जो मर्जी ट्रेड हो, उसको उसको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। अभी हम बात कर लेते हैं जो क्लार्क जबान की। अब इनमें से जो कौन कौन से क्लार्क हैं, किन को बेनिफिट मिलने जा रहा है, किन को जो इनकी पे है उसमें इजाफा होने जा रहा है। सबसे पहले तो वो क्लार्क, जूनियर क्लार्क, जो अगर अपना ए में आते हैं, जो जो उनका रूल है वो चेंज करने जा रही है सिविल आर्म फोर्सों के ऊपर जो बड़े हैं, अगर वो चेंज हो जाता है, ये बात मेरी सुने, लिख लें, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। अगर वो उनका रूल जो उन लोगों ने एप्लीकेशन दी हुई थी अपने हक के लिए, वो अपना एप्लीकेशन वगैरह जो उनका एक रूल होता है उन्होंने किया हुआ था, अगर वो चेंज हो जाते हैं तो ये बेनिफिट सारा उनको भी मिलेगा। ये उनका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इनको आप लोग सोल्जर क्लार्क कहते हो अपनी यूनिटों में, अपनी विंगों में, उनको सोल्जर क्लार्क कहा जाता है, या जूनियर क्लार्क कहा जाता है, या टंडाल भी होते हैं उसके अंदर। टंडाल तो खैर उन चीज़ों में आ जाते हैं, लेकिन ये जो महकमे वाले हैं ये उसमें शामिल हो जाते हैं, जो इन लोगों ने एप्लीकेशन दी हुई है अपने, उसके लिए भी हमारा जो रूल है, हमारा जो सिस्टम है वो चेंज किया जाए। पता नहीं क्या जो सिस्टम है था वो चेंज करवाना चाह रहे थे, अगर उसमें चेंज ये वाकया आपने उसमें कामयाब हो जाते हैं तो इनकी पे भी आपके बराबर हो जाएगी, इनकी पे भी अच्छी खासी बन जाएगी, और इनका रियर भी मिलेगा। ये पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है, किस तरह पहले FC और आर्मी की पे बढ़ी थी तो रियर FC को नहीं मिला था, 1 महीने 2 महीने देकर उन्होंने टरका दिया था, लेकिन अभी ये पहली दफ़ा है जो उन चीज़ों को पूरा हक उनको मिलने जा रहा है, और उनको पूरा जो है रियर है वो किसी का लाख बनेगा, किसी का 2 लाख बनेगा, किस्मत वाले होंगे भाई वो, किसी का 80,000 बनेगा, किसी का 50,000 बनेगा, किसी का 20,000 बनेगा, उनको रियर भी मिलेगा। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट इनको ये है उन चीज़ों को, इनकी जो पे अभी बढ़ने जा रही है, ये पे बेसिक पे में जम हो गई। मैं कहता हूँ ये तो अल्लाह अकबर, ये देखें कमाल है। मतलब आप नेक्स्ट लेवल देख लें, पूरी उन लोगों ने जो पे है वो उठा के बेसिक पे के अंदर जम कर रहे हैं, बेसिक पे के अंदर जम कर रहे हैं। एक जो सिविल आर्म फोर्सों का हवलदार होगा, मेरे ख्याल है उसकी पे अनसीज के बराबर होगी, जो अगर ये हालात हो जाते हैं, अगर ये पे इनकी बढ़ जाती। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे बढ़ जाए, इन गरीबों की बहुत कम पे थी, सोल्जर के से भी कम पे थी, हमारी दवाएं इनके साथ, इनकी पे बढ़नी चाहिए। ये भी 24 घंटे की मुलाजम है, लेकिन ये ख़बरें हकीकत हैं, इसमें कोई भी परसेंट वाला सीन मैं नहीं लगाता हूँ कि 50% चांस है, ये 85% चांस है, या 95% चांस है, इसमें मैं नहीं लगाता हूँ। हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो 20% है वो तो बढ़ गया, 20% जो प्रोग्राम है वो तो बढ़ गया या नहीं बढ़ा, वो बढ़ गया। मैं कहता हूँ बढ़ गया, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया अभी। आज तक तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 16-17 को, बहुत मुश्किल हो गया 20%। अभी मेरी भी जो उम्मीदें हैं वो दम तोड़ गई हैं, जो मेरा भी जो भरोसा था, ये आपको बार बार कह रहा था मिलेगा मिलेगा, वो सारा ख़त्म हो चुका है। क्योंकि मैं अभी कोई, मेरे पास रीज़न नहीं है मैं आपको बताऊँ ये 20% मिलेगा, मेरे पास कोई भी ऐसा कोई सबूत नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई वजूहत नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है मैं आपको मिलेगा यार 55% चांस है मिलेगा, या 95% चांस है मिलेगी। मैं आपको ये क्लियर बता दूँ, 13 तारीख तक ये क्लियर था, अब इस पे के साथ लगेगा लगेगा लगेगा, अचानक ही ये पता नहीं क्या हुआ महकमे ज़राअत वालों को, या महकमे जो ऊपर बैठे हुए हैं उन लोगों ने अचानक ही वो ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं हमने जो केस है वो टेक अप किया हुआ है, और जो केस टेक अप किया हुआ है तो फिर चांस ही हैं, पक्की खबर तो नहीं है, इसलिए मैं पक्की खबर आपको नहीं देता हूँ, तो वो बहुत मुश्किल होगी। बाकी हमारी दुआएं आप लोगों के साथ, अल्लाह करे आपको मिल जाएँ, क्योंकि सिविल आर्म फोर्सों के लोगों की पे बहुत कम है, रेंजर FC कोस्ट गार्ड वालों की पे बहुत कम है। अपने भाई को इजाज़त दें और दुआ ज़रूर किया करें यार। अल्लाह हाफिज़।